सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विना वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में आप सभी का स्वागत है। भजन के लिए भानुबेन जी प्रारंभ करें। मुनि जी गुजराती में भजन है, गुजराती। सभी को सादर नमस्ते जी। मने मुक्ति મળે કે ના મળે, મારે ભક્તિ તમારી કરવી છે. મને મુક્તિ મળે કે ના મળે, મારે ભક્તિ તમારી કરવી છે. મને મેવા મળે કે ના મળે, મારે સેવા તમારી કરવી છે. મને મેવા મળે કે ના મળે, મારે સેવા તમારી કરવી છે. મારો કંઠ મધુરો ન હોય ભલે, મારો સુર બેસુરો જ હોય ભલે, મને શબ્દો મળે કે ના મળે, મારે ગીતો તમારા ગાવા છે. મને શબ્દો મળે કે ના મળે, મારે ગીતો તમારા ગાવા છે. મને મુક્તિ મળે કે ના મળે, મારે ભક્તિ તમારી કરવી છે. હું પંથ તમારો છોડું નહીં, અને દૂર દૂર ક્યાંય દોડું નહીં. મને પુણ્ય મળે કે ના મળે, મારે ભક્તિ તમારી કરવી છે. મને પુણ્ય મળે કે ના મળે, મારે ભક્તિ તમારી કરવી છે. મને મુક્તિ મળે કે ના મળે, મારે ભક્તિ તમારી કરવી છે. ભલે આવે જીવનમાં તડકાની છાયા, સુખ કે દુઃખ ના પડે પડ છાયા. આ કાયા રહે કે ના રહે, મારે માયા તમારી કરવી છે. આ કાયા રહે કે ના રહે, મારે માયા તમારી કરવી છે. મને મુક્તિ મળે કે ના મળે, મારે ભક્તિ તમારી કરવી છે. જ્યારે અંત સમય મારો આવે પ્રભુ, તમે રહેજો નયનોની આગે પ્રભુ. મારે શરણે તમારા
કરવી છે. મારે શરણે તમારા આવીને આ જીવની મુક્તિ કરવી છે. મને ભક્તિ મળે કે ના મળે, મારે સેવા તમારી કરવી છે. મને મુક્તિ મળે કે ના મળે, મારે ભક્તિ તમારી કરવી છે. મારે ભક્તિ તમારી કરવી છે. समय देने के लिए धन्यवाद मुनि जी. बहुत सुंदर. तो दूसरे हमारे आशीष बहन जी प्रारंभ करें भजन. बाद में वक्तव्य रहेगा. आप सबको नमस्ते. एक मैं प्रभु की व्यवस्था पे भजन रख रही हूँ. वीडियो खोलिए अपना. हाँ जी खुला हुआ है वीडियो तो. एक मिनट, पेज ही उधर हो गया. विषयों विकारों में जिंदगी गुजार दी, परम प्रभु की बंदगी विसार दी. परम प्रभु की बंदगी विसार दी. विषयों विकारों में जिंदगी गुजार दी, परम प्रभु की बंदगी विसार दी. उसी ने रचा है सारे जमी आसमां को, काहे को भुलाया तूने सर्वशक्तिमान को. प्यार की दौलत जिसने तुझे बेशुमार दी, परम प्रभु की प्यारे बंदगी विसार दी. विषयों विकारों में जिंदगी गुजार दी, परम प्रभु की बंदगी विसार दी. मिला वक्त हीरे जैसा हाथ से गवा दिया, बड़ा कीमती ये तोहफा धूल से गवा दिया. मिला वक्त हीरे जैसा हाथ से गवा दिया, बड़ा कीमती था तोहफा धूल से गवा दिया. लाखों करोड़ों की शय कोडियों में हार दी, परम प्रभु की बंदगी विसार दी. परम प्रभु की बंदगी विसार दी. राह सज्जनों की सच्ची संगति से दूर क्यों, करम बुरे करने को हुआ मजबूर क्यों. राह सज्जनों की सच्ची संगति से दूर क्यों, करम बुरे करने को हुआ मजबूर क्यों. प्रेरणा सची सबने तुझे बार बार दी, परम प्रभु की बंदगी विसार दी. परम प्रभु की बंदगी विसार दी. पड़ी मैल मन के ऊपर कभी की सफाई ना, बुरे संस्कारों वाली गंदगी हटाई ना.
पड़ी मैल मन के ऊपर, कभी की सफाई ना, बुरे संस्कारों वाली गंदगी हटाई ना। बाहर से काया तूने, बाहर से काया तूने, भले ही संवार दी, परम प्रभु की बंदे बंदगी विसार दी, परम प्रभु की बंदे बंदगी संवार दी। दुखियों के बहते आंसू नहीं तू निहारता, कहाँ खो गई तेरे दिल की उदारता। दुखियों के बढ़ते आंसू नहीं तू निहारता, कहाँ खो गई तेरे दिल की, कहाँ ये उदारता। दमड़ी के बदले तूने, दमड़ी के बदले तूने चमड़ी उतार दी, परम प्रभु की बंदे बंदगी विसार दी, परम प्रभु की बंदे बंदगी विसार दी। विषयों विकारों में जिंदगी गुजार दी, परम प्रभु की बंदे बंदगी विसार दी, परम प्रभु की बंदे बंदगी विसार दी। धन्यवाद जी, आपने मुझे समय दिया। बहुत सुंदर। तो आज के हमारे वक्ता है श्रुति जी सेतिया, उनको मैं निमंत्रित करता हूँ, प्रारंभ करें। धन्यवाद मुनि जी, दीपालिका जी, सभी आर्यजनों को सादर नमस्ते। बहुत सुंदर भजन अभी हमने दोनों माताओं के द्वारा सुने। माता जी ने बड़ी सुंदर पंक्ति कही कि परम पिता की बंदगी तूने विसार दी। सच में परम पिता परमात्मा को व्यक्ति भूल बैठा है और अपनी अपनी में लगा हुआ है, मैं ही मैं हूँ। और बात करते हैं बड़ी बड़ी कि हम उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त करेंगे, हम उसको प्राप्त करने के जो भी हम कार्य कर सकते हैं वो करेंगे, परंतु व्यक्ति को ये नहीं पता कि उसके अंदर कितना अहंकार है। विनम्रता तो उसके जीवन में है ही नहीं। तो आज छोटी छोटी बात पर व्यक्ति लड़ाई करने के लिए आगे आ जाते हैं और अपने स्वार्थ के लिए व्यक्ति कार्य कर रहा है। नम्रता बिल्कुल भी खत्म हो गई है व्यक्ति के अंदर, और कहते हैं अहंकार भी कूट कूट कर भरा हुआ है। बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो देखने में साधारण लगते हैं, आप बात करेंगे आपको बिल्कुल सरल स्वभाव लगेगा, परंतु उनके अंदर अहंकार बहुत होता है और ईश्वर को पाने के बहुत प्रयास करते हैं। कई ऐसे व्यक्ति हैं हमारे आसपास में भी। तो माता जी, इस भजन से मुझे ये लाइन बड़ी अच्छी लगी कि व्यक्ति ने अपनी पूरी जिंदगी विसार दी है, परंतु प्रभु को पाने का प्रयास उसका निश्चल बिल्कुल बेकार रहा। कहते हैं ना, प्रभु को यदि पाना है तो आपको विनम्रता को अपनाना होगा। तो विनम्रता तो हमारे जीवन में आज रही नहीं है। हम लोग क्या है, अपने अभिमान में, अपने गर्व में, अपने घमंड में इतने चूर हो चुके हैं कि व्यक्ति क्या है, शीघ्र अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है। जैसे जैसे हमारे अंदर कुछ आ जाता है, अपना एक एटीट्यूड सा दिखाने लग जाते हैं, हम अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं। हमारी शक्तियां जो हैं क्षीण होने लगती हैं। इस कारण से हमारा जो हमारा अहंकार है वो तनाव देने वाला हमें बन जाता है। कहते हैं ना, मनुष्य को अपने अधिकारों का कोई भी दुरुपयोग करना नहीं चाहिए। जो मनुष्य प्राप्त अधिकारों का दुरुपयोग करता है उसे क्या है, अधिक उसके अधिकार में ज्यादा गलत कार्य करता है। हमें अपने इस अधिकार जो हमें मिला हुआ है वो दूसरों के सुख के लिए कार्य करना चाहिए, दूसरों के परोपकार के लिए कार्य करना चाहिए। जो हमें अधिकार दिए हैं, ईश्वर ने जो भी हमें कार्य दिया है, दूसरों के कार्यों के लिए, परोपकार के लिए अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो कहते हैं जो स्मरण रहे इस बात का कि जो व्यक्ति अयोग्य होता है, अगर उसको अधिकार मिलते हैं और उनका वो दुरुपयोग करता है तो उसके पतन का कारण बन जाता है। तो परमपिता परमात्मा कहते हैं हमारे अंदर ही बैठा है। हम लोगों को बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। उसको, ईश्वर को ढूंढने के लिए हम बाह्य चक्षुओं से उसको ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं,
पूरा जीवन हमने लगा दिया उस प्रभु को पाने के लिए, परंतु प्रभु को पाने के लिए हमें विनम्रता को अपनाना होगा। वो हमारे को कैसे दिखाई देगा, कैसे दृष्टिगोचर होगा, इस विषय में महात्मा कबीर ने बहुत ही ठीक कहा। ज्यों तिल में तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा प्रीतम तुझ में है, जाग सके तो जाग। जिस तरह से कहते हैं ना, तिल में तेल होता है, पत्थर रगड़ो तो पत्थर में अग्नि होती है, उसी प्रकार परमपिता परमात्मा हमारे हृदय में है। और हम क्या है, मूर्खतावश उसको बाहर संसारिक वस्तुओं में ढूंढने का प्रयास करते हैं। अब उसको हम मंदिरों में, धार्मिक स्थलों में, हर जगह ढूंढते फिर रहे हैं। वो प्रभु तो हमारे अंदर विद्यमान है। बचपन से हम ये बात सुन रहे हैं, पर कहते हैं ना, जब इन धार्मिक स्थलों की आवश्यकता ही क्या है? यदि ईश्वर हमारे भीतर है, उसको कहाँ ढूंढे? तो धार्मिक स्थल क्यों बनाए हैं? क्यों आवश्यकता है उसकी? अरे ये स्थान भी बहुत आवश्यक हैं। ये स्थान, ये वातावरण को बनाने के लिए आवश्यक होते हैं। जिस तरह से हम शिक्षित हैं और हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए विद्यालय में भेजें, और भेजना ही पड़ता है क्योंकि वहाँ का वातावरण ही ऐसा है। वहाँ विद्यालय में आप देखेंगे स्वाध्याय की बात होती है, पढ़ाई की बात होती है, वहाँ अध्यापक होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, तो कुल मिलाकर एक ऐसा वातावरण होता है, ना चाहते हुए बच्चा पुस्तक खोलकर बैठ जाता है। तो ये प्रश्न स्वाभाविक रूप से मन में उठता है कि यदि परमपिता परमात्मा सर्वव्यापक है, सर्वंतर्यामी है, सबके अंदर विद्यमान है, तो हमें दृष्टिगोचर क्यों नहीं होता? तो उसका कारण ये है कि परमात्मा और उन आत्माओं के बीच एक अहम नाम की दीवार है। मैं वही आपको कह रही थी, व्यक्ति के अंदर अहंकार है। आज छोटी छोटी बात पर व्यक्ति लड़ने को तैयार है, तो वह अहंकार ही एक बाधा है, एक रुकावट है, जो उसको प्रभु तक मिलने नहीं देती है। और ये रुकावट, ये पर्दा हम के कारण हमारा परमात्मा के साथ एक आत्मदर्शन, मतलब साक्षात्कार नहीं हो सकता। जब तक हम इस अहंकार रूपी दीवार को नहीं हटाएंगे, उस दिव्य प्रभु के, दिव्य पुरुष के दर्शन हमें नहीं हो सकेंगे, भेंट हमें नहीं हो सकेगी। क्योंकि हम यजुर्वेद के 40वें अध्याय के पहले मंत्र को हमें जीवन में अपनाना होगा। और आप सब जानते हैं, ईशावास्यमिदं सर्व यत्किंच जगत्याम जगत, ये हम सब जानते हैं, इसको पढ़ते हैं, बोलते भी रहते हैं कि हे मानव, ये सारा संसार इस प्रभु से आच्छादित है। इस संसार में किसी वस्तु का आप दावा ना करो कि ये मेरा है, मेरा है। इस संसार में कुछ भी आपका नहीं है, सब कुछ परमपिता परमात्मा का है। इसको अपना बनाने का प्रयास मत करो। हाँ, इसे भोगने का अधिकार हमें दिया हुआ है, तो उसका स्वामी बनने का प्रयत्न हम ना करें। मंत्र का जो दूसरा ये मंत्रार्थ का दूसरा जो भाग है, वो बड़ा ही प्यारा है। तेन तक तेन भुंजिता माँ गृधा कस्य सिद्धनम, कि इस विश्व का त्याग पूर्वक भोग करो। हम लोग करते क्या है? त्याग तो करना नहीं, हम लोग लोभ करते हैं। ये सब धन ईश्वर का है। विश्व के बड़े बड़े राजा महाराजा इस संसार को अपना बनाते बनाते चले गए, सब यहीं का यहीं रह गया। ये विश्व उनका ना बन सका। ये हमारा अंधकार है, ये हमारा अज्ञान है, ये हमारा मोह है कि पुनः पुनः हमारे को इस देह के बंधन में ले ही आता है। कहते हैं ना, यदि किसी चीज से मोह होता है तो व्यक्ति को इस आवागमन के चक्कर में आना ही पड़ता है। बस वही बात है कि हमारा ये मोह है कि हमें दोबारा दोबारा इस बंधन में हमारे को लाया जाता है। हमारा मन की जो ये हमारा मन इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों, संसार की बातों में, कर्म व्यवहार पर इतना मुग्ध है। हमारा मन कार्य कर रहा है, उसका परिणाम हमारी आत्मा को भुगतना पड़ता है। यानी कि हम कहते हैं ना, ये मेरा है, ये सब कोठी बंगला मेरा है, तो उसका परिणाम आत्मा को भुगतना पड़ता है। और क्योंकि आत्मा और मन की जो है ना गांठ बंधी हुई है। यदि इस मानव चोले को में भी आकर हमारे को सुख और शांति प्राप्त नहीं हुई, तो हमारा जीवन व्यर्थ है। हम बात करते हैं कि हे ईश्वर, इतना सुंदर तूने मानव चोला दिया, परंतु हमें सुख नहीं प्राप्त, शांति नहीं प्राप्त। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर अहंकार है। हम इस संसारिक वस्तु में इतनी बुरी तरह से उलझ चुके हैं। ये जो ईश्वर ने जो ये मानव की योनि दी है, ये भोग योनि के साथ कर्म योनि, कर्म प्रधान योनि भी है। विश्व की आप और पूरे संसार की और योनियों में केवल भोग प्रधान है। विश्व के संभवतः कोई ऐसा मानव नहीं है जिसको कभी दुख ना मिला हो, जिसको या कभी सुख ना मिला हो। जो सुख दुख हमें मिला है वो हमारे कर्मों के फलस्वरूप है।
जब 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 कर्म करते करते ये बात आ जाती है कि मैं ही सब कर रहा हूँ, ये मेरी वजह से ही है, ये मैं मेरे कारण हो रहा है, ये सब सुखी मेरी वजह से है, मैं इस घर को चला रहा हूँ, तो व्यक्ति का पतन होना, पतित होना आरंभ हो जाता है। ये बात आते ही व्यक्ति जो है ना मिट्टी में मिल जाता है। अर्थात इस तरह की सोच हमें नहीं रखनी कि मेरे अंदर अहंकार आ जाए जीवन में, कि मैं अपने जीवन को सब कुछ समझ लूं, कि मैं सबके लिए कर रहा हूँ। कहने में बहुत सरल सी बात है, छोटी सी बात है कि प्रभु को पाना है, प्रभु का साक्षात्कार करना है, जीवन भी आपको सुंदर मिला है, जीवन को व्यर्थ भी नहीं जाने देना, तो आपको कर्म भी करने हैं। तो ऐसा कर्म कीजिए ना जो आपको आपके कर्म आपको एक अच्छी तरफ लेकर जाएं, आपके अंदर का अहंकार दूर हो जाए, आपके अंदर विनम्रता आ जाए, कुछ ऐसा भी आपका जीवन होना चाहिए। अब अपने आप को मिट्टी में नहीं मिलाना, अर्थात अपने आप को आपने ऊंचा उठाना है, यानी कि कर्म करते हुए आगे बढ़ना है जीवन में। तो इसके लिए एक बड़ा सरल सा उदाहरण दिया जाता है। ये जो हमारे आदरणीय स्वामी रामदेव जी महाराज हैं, इन्होंने बड़ा ही एक शिविर में सुंदर सा एक प्रवचन दे रहे थे, तो उन्होंने एक दृष्टांत हमारे समक्ष रखा। और ये मैं शायद पहले भी इस बात को रख चुकी हूँ कि अंग्रेजी में दो शब्द आते हैं, SOUL सॉल और SOIL सॉइल। ये जो दो हैं, इन दोनों का अर्थ आत्मा और दूसरे का अर्थ मिट्टी है। SOUL और SOIL, इन दोनों में 4 अक्षर हैं। सॉल का अर्थ में और सॉइल में पहला, दूसरा और चौथा अक्षर बराबर हैं, परंतु जो बीच में तीसरा अक्षर है यानी कि यू और सॉइल में है आई, ये व्यक्ति यदि अहंकार ना करे, विनम्रता में रहे, दूसरों का सम्मान करे, यानी कि यू अर्थात तुम, यानी कि आप महान हो, और मैं यानी आई, मैं ना करे, तो व्यक्ति उत्तम हो सकता है, व्यक्ति श्रेष्ठ बन सकता है, श्रेष्ठ आत्मा बन सकता है। और यदि वह आई बनने का प्रयास करेगा तो वो मिट्टी में मिल जाएगा। यानी प्रभु को पाना है तो अहम को यानी आई का त्याग आपको करना ही पड़ेगा। और आज हम मैं मेरी में ही लगे हुए हैं, और ईश्वर को पाना चाहते हैं, तो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमारे को विनम्रता को अपनाना ही पड़ेगा। अरे बंधुओं, ये अहम क्या वस्तु है, ये विचारने का विषय है। इस अहम का त्याग, हम सारा दिन ये सोचते हैं, ये मेरी संतान है, ये मेरा घर है, ये मेरी संपत्ति है, ये धन संपदा मेरा है। अरे भाई, ये सब तो परमपिता परमात्मा की देन है। हम अपने आप को परमात्मा से भिन्न समझे बैठे हैं और उन वस्तुओं को अपना बनाने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु ये सब वस्तुएं आज तक ना किसी की बनी है, ना ही किसी की बनेंगी। और इनको हम अपना बनाने के प्रयास में इतना उलझ जाते हैं, अपनी चीज को हड़पना समझिए, अपने मोह को इतना दिखाते हैं, इनकी आकृतियां, इनके पदार्थ, इनके साथ इतना हमारे को मोह हो जाता है कि वो सारा दिन हमारी आंखों के सामने चित्रपट के रूप में घूमना प्रारंभ हो जाती हैं। हमें ये संसार की सारी चीजें, सारा पदार्थ, सारी वस्तुएं हमारे को मोह जो है ना, बार बार एक देह के बंधन की ओर खींच कर लेकर आ जाती हैं। तो इसलिए आर्य बंधुओं, हमें इस अहम को मिटाना होगा। इस आत्मा को शरीर ना मानकर, इस शरीर में बैठे हुए शरीरी को परोपकार और पवित्रता के साबुन से धोना होगा। नम्रता और सरलता को अपनाना होगा, यानी कि हमारे जीवन में बहुत नम्रता, पोलाइटनेस होनी चाहिए। हम सॉफ्ट हार्ट वाले हों, हमारे जीवन में इतना अहंकार खत्म हो जाए बिल्कुल, कि हम हर एक के लिए बिल्कुल विनम्र होकर चलें। बहुत सुंदर योग दर्शन में भी हम पढ़ते हैं कि अहंकार अपने जीवन से हटाना है, हमारे को विनम्र, बहुत सारी पुस्तकों में हमें अहंकार खत्म करने की बातें हैं, विनम्रता अपनाने की बातें हैं, संतोष जीवन में हो, हमारे दया भावना, परोपकार, ये सब बातें हों तो हम क्यों नहीं अपना रहे हैं। और बैठकर प्रभु का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं, परंतु अहंकार नहीं खत्म हो रहा, क्योंकि हम संसार की मोह में जकड़े हुए हैं, आकृतियों में, पदार्थों में, मोहों में, समान में अपने आप को हमने इतना उलझा लिया है कि हमारे को बार बार वही चीजें दिखाई देती हैं। थोड़ी देर भी कोई चीज हमसे दूर हो जाए तो लगता है हाय, उस समय क्या हो रहा होगा, वो वस्तु हमारी कोई ले तो नहीं गया, वो सामान मेरा कोई और तो नहीं ले जा रहा। ये एक पता नहीं क्यों अट्रैक्शन हमारे साथ हो रहा है, सबकी के साथ होगा कि मोह हमारा खत्म नहीं हो रहा। एक बार अब्राहम लिंकन जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के, वो एक बार अपने मित्र के साथ कहीं जा रहे थे घोड़ा गाड़ी में बैठकर। पहले तो घोड़ा गाड़ी चलती थी। मार्ग में एक मजदूर उनको दिखा, उस मजदूर ने सिर झुकाकर इब्राहिम लिंकन को अभिवादन किया, और उसके उत्तर में अब्राहम लिंकन ने स्वयं उतरकर घोड़ा गाड़ी से छोटे मजदूर के आगे और ज्यादा झुककर उसको प्रणाम किया।
तो ये देखकर उनके मित्र ने पूछा कि तुम नम्रता प्रकट करना में अपने छोटे मजदूर के आगे इतना क्यों झुके, नम्रता प्रकट करने में, अर्थात तुम इतना क्यों अपने आप को नीचे तुमने झुका लिया। अब्राहम लिंकन ने उत्तर दिया, मैं नहीं चाहता कि नम्रता प्रकट करने में मुझसे कोई कहीं आगे निकल जाए। तो ये बात सुनकर उनके मित्र का सिर श्रद्धा से झुक गया। इसीलिए नम्रता, अहंकार शून्यता के कारण ही आज अब्राहम लिंकन का नाम पूरे के पूरे विश्व में बड़े सम्मान से लिया जाता है। इसलिए प्रार्थना की जाती है कि व्यक्ति के जीवन में अहंकार खत्म हो जाए, विनम्रता जीवन में आ जाए, तभी आपके मानव जीवन को मिलना आपके लिए एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो इसलिए प्रार्थना आप सभी से करूंगी कि ईश्वर हम सभी के जीवन में विनम्रता आए, श्रद्धा आए, स्नेह आए, सरलता आए, समर्पण आ जाए, ये सब चीजें हम अपना लें। और ये सब चीजें अपनाने के लिए अहंकार को त्यागना होगा, क्योंकि जब तक आप अहंकार को नहीं त्यागेंगे आपके जीवन में चीजें नहीं आ सकती। अहम को मिटा दीजिए और अहंकार जिस दिन मिट जाएगा, अहम मिट जाएगा, उस दिन प्रभु से आपका साक्षात्कार हो जाएगा। नहीं तो आपको साक्षात्कार असंभव कभी नहीं हो सकता। तो प्रभु प्राप्ति के लिए हम प्रयास करते हैं, कार्यक्रमों से जुड़ते हैं, विद्वानों के विचारों को सुनते हैं, भजनों को सुनते हैं, परंतु इस अहम को त्यागना बहुत बड़ी बात है। छोटे छोटे उदाहरण, छोटी छोटी बातें हम अपने जीवन में उतारें, अपने जीवन में समर्पण भाव लेकर आए, अपने बच्चों को भी समझाएं कि हर छोटी छोटी बात पर मोह नहीं रखना, देने की भावना होनी चाहिए, हमारा जीवन यज्ञ होना चाहिए। हम हर प्रत्येक कार्य करें यज्ञ कर्म के आधार पर करें, जो भी हम स्वाध्याय भी करें, यज्ञ के कार्य करें, परोपकार के कार्य करें, तो हमारा जीवन ये ऐसा बन जाए कि हम दूसरों के लिए विनम्र हो जाए, सभी के लिए, और ईश्वर को पाने का हम प्रयास करें। आइए 2 पंक्तियां कहकर वाणी को विराम देंगे। प्रभु ज्ञान का दीप मन में जला दो, जन्म और मरण का ये बंधन मिटा दो। प्रभु ज्ञान का दीप मन में जला दो, जन्म और मरण का ये बंधन मिटा दो। करूं जग की सेवा मैं कर्म कमाऊं, करूं जग की सेवा मैं कर्म कमाऊं, सदा काम मैं दीन दुखियों के आऊं, सदा काम मैं दीन दुखियों के आऊं। मेरे मन से विषयों का चिंतन हटा दो, जन्म और मरण का ये बंधन मिटा दो। प्रभु ज्ञान का दीप मन में जला दो, जन्म और मरण का ये बंधन मिटा दो। जगत कामनाएं न मुझको सताएं, जगत कामनाएं न मुझको सताएं, कपट ईर्षा देश मन में न आए, कपट ईर्षा देश मन में न आए। अभ्यास वैराग्य का पाठ पढ़ा दो, जन्म और मरण का ये बंधन मिटा दो। प्रभु ज्ञान का दीप मन में जला दो, जन्म और मरण का ये बंधन मिटा दो। जगत की उलझनों में उलझ मैं न जाऊं, जगत उलझनों में उलझ मैं न जाऊं, विषय वासनाओं से खुद को बचाऊं, विषय वासनाओं से खुद को बचाऊं। मेरे उर में अपनी ही ज्योति जगा दो, जन्म और मरण का ये बंधन मिटा दो। प्रभु ज्ञान का दीप मन में जला दो, जन्म और मरण का ये बंधन मिटा दो, जन्म और मरण का ये बंधन मिटा दो। बहुत बहुत धन्यवाद मुनि जी, दीपालिका जी, सभी का धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। अहम को मिटा दो, ममत्व को मार दो, मनो और प्रभु प्रेम को आपका बढ़ाओ। भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जी, तो आज अगले हमारे वक्ता है योगेश्वरी माता जी। प्रारंभ करें योगेश्वरी माता जी। माइक बंद है।
ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रन्तन्न आसुव अग्नेन सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमो उक्तिं विधेम भूयिष्ठान्ते नमो उक्तिं विधेम। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में उपस्थित सभी महानुभावों को, माताओं को, बहनों को, सभी को मेरा सादर नमस्ते। अभी मुझसे पहले श्रुति जी ने बहुत ही अपना सुंदर वक्तव्य रखा। वो हर बार ही अपना बहुत ही सुंदर वक्तव्य रखती हैं, अपना अनुभव सुनाती हैं, हमारे समक्ष रखती हैं। बहुत ही अच्छे उनके प्रेरणाप्रद व्याख्यान रहता है। उन्होंने अहंकार को दूर करें तभी हमारे अंदर नम्रता आ सकती है। तो इन गुणों को जब अपना लेता है मनुष्य तो स्वयं वो ईश्वर के निकट पहुंच जाता है। तो उन्होंने बहुत ही सुंदर अपना व्याख्यान रखा, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी जो आजकल रख रही हूँ अपना, जब भी मुझे समय मिलता है तो मैं वेदों के 1-2 मंत्र का भाव रखती हूँ। तो आज भी मैं अथर्ववेद के 2 मंत्रों का विवरण रखूंगी। तो ये अथर्ववेद के 8वें कांड का पहले सूक्त का और 6वां मंत्र है। उद्यानं ते पुरुष नावयानं जीवातुं ते दक्षतातिं कृणोमि आहिरोहे मममृतं सुखं रथम अथ जिर्विर्विदथमावदासी। इस मंत्र में क्षमा कीजिए, दूसरा कौन, ये आपका कौन? तो इस मंत्र में सदा मनुष्य उत्थान करे, उन्नति करे, ऐसा उपदेश वेद की तरफ से है। तो पहले हम इसका अन्वय देखेंगे। अन्वय यानी जो हमारे मंत्र के अंदर जो शब्द हैं उनको हम इस तरह से रख लें कि उनका अर्थ जो है करने में सरलता हो। तो अन्वय पहले रखेंगे। ते पुरुष उद्यानम न अवयानम ते जीवातुम दक्षतातिम कृणोमि इमं अमृतम सुखम रथम हि आरोह अथ जिर्वि विदथम आवदासी। शब्दार्थ देखेंगे, शब्दों का अर्थ देखेंगे। हे पुरुष, ते पुरुष यानी हे पुरुष, ते का अर्थ है तेरा। उद्यानम, अब देखिए लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत, इन दोनों में वैदिक संस्कृत में कई बार एक ही शब्द के कई कई अर्थ होते हैं। तो लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत में अंतर होता है। इसलिए यहाँ पर जैसे उद्यानम है तो लौकिक संस्कृत में तो उसका अर्थ सभी को पता है, बाग है, बगीचा है ना। लेकिन अथर्ववेद में इसका अर्थ, उद्यानम का अर्थ उत्यानम, उत जमा यानम, उत यानी ऊंचा और यानम माने जाने वाला। यानी फिर इसका अर्थ अथर्ववेद में दिया है उत्थान या उन्नति।
ठीक है। उद्यानम का अर्थ दिया है उत्थान या उन्नति, जबकि लौकिक संस्कृत में इसका अर्थ होगा बाग, है ना। तो ये हमें से ध्यान रखना चाहिए। हम हमेशा ये ना सोचें कि हमने तो अभी तक पढ़ा है कि भाई उद्यान का अर्थ बाग है, लेकिन वैदिक संस्कृत में उसके अर्थ कई अर्थ होते हैं शब्द के। तो उद्यानम यानी उत्थान या उन्नति हो। न अवयानम, न अवयानम यानी अवनति ना हो। न यानी नहीं, अवयानम यानी अवनति। ते तुझे, जीवातुम यानी जीवन, दक्षतातिम, दक्षतातिम यानी दक्षता, शक्ति, तुम्हारे अंदर क्या वो है करने की कला, दक्षता, वो। कृणोमि करता हूं या देता हूं। इमम इस, अमृतम अमरत्व, अमरत्व के दाता, सुखम यानी सुखदाई, रथम यानी रथ पर, शरीर रूपी रथ पर, ही निश्चय से, ही का अर्थ है निश्चय से, आरोह यानी चढ़, अथ यानी और, जिर्विह यानी वृद्धावस्था तक, जिर्विह यानी वृद्धावस्था तक, विदथम यानी ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान का, आवदासी उपदेश करो। तो ये अर्थ हुआ हमारे मंत्र के शब्दों का। ऐसे इसका सीधा साधा अर्थ हिंदी में बनेगा मंत्र का, हे पुरुष तेरी उन्नति हो, उत्थान हो, अवनति ना हो। उन्नति हो, अवनति ना हो। तुझे जीवन, शक्ति और पुरुषार्थ में देता हूं। इस अमरत्व के साधक सुखद शरीर रूपी रथ पर चढ़ और वृद्धावस्था तक ज्ञान विज्ञान का उपदेश कर। किस लिए दे रहा है ईश्वर हमें ये सुखद शरीर रूपी रथ? किस लिए दे रहा है? कि हम वृद्धावस्था तक ज्ञान विज्ञान का उपदेश करें, पहले प्राप्त करें और फिर उसको उपदेश करें, उसका लाभ लें और दूसरों को भी उसका लाभ दें। तो ये सीधा साधा अर्थ होता है। और हम इसका और थोड़ा बढ़ाकर व्याख्या देखेंगे इसकी, ताकि और हमें अच्छी तरह समझ आए। मनुष्य जीवन में पुरुषार्थ और संघर्ष की शक्ति ही सचेतनता की परिचायक है। जहां पर पुरुषार्थ होगा, संघर्ष होगा, वहीं पे वो चेतन मनुष्य ही कर सकता है, जड़ तो कर नहीं सकते। तो वह सचेतनता की परिचायक है। जहां संघर्ष करने की क्षमता है, उद्यम है, पुरुषार्थ है और कर्तव्य निष्ठा है, वहां क्रिया सिद्धि सरलता से हो जाती है। इस मंत्र में सफल जीवन की कुछ विशेषताओं का उल्लेख है। वे हैं, नंबर 1, सदा उन्नति की ओर अग्रसर होना, हमेशा उन्नति की ओर, ऊपर की ओर चढ़े। उत्थान जीवन है और पतन मृत्यु है। निरंतर प्रगति और विकास सजीवता के चिन्ह हैं। उसका जीवन, अगर वो कुछ प्रगति कर रहा है, विकास कर रहा है, तो उसका जीवन जीवन है, नहीं तो कुछ नहीं। नंबर 2, कभी पतन ना होना, ऐसा कोई काम ना करना जिससे जीवन में यश, गौरव या प्रतिष्ठा पर आंच आवे। पतन कब होता है? जब हमारा यश में कोई वो आ जाए, हमारे गौरव प्रतिष्ठा में आंच आ जाए। हम ऐसा काम करें, गलत काम करें तो हमारा अपयश होगा, यश के स्थान पर अपयश होगा, प्रतिष्ठा में भी कमी आएगी। तो इसलिए ऐसा कोई कार्य न करें। शारीरिक, मानसिक या चारित्रिक पतन हो,
ऐसा कोई कार्य न करें कि हमारे चरित्र में कमी आए, चरित्र हमारा गिर जाए। चाहे वो मानसिक हो चाहे शारीरिक हो। नंबर 3, पुरुषार्थ को अपनाना। पुरुषार्थ से ही सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। बिना पुरुषार्थ के तो हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। नंबर 4, शरीर रूपी रथ पर चढ़ना। शरीर रूपी रथ पर को ढोने वाले इंद्रिय रूपी घोड़े हैं और इंद्रियां जितनी पुष्ट होंगी उतनी ही शक्ति से इस रथ को आगे ले चलेंगी। मन हमारा लगाम है, मन को बस में रखना होगा। जीवात्मा रथ का स्वामी है और ईश्वर गंतव्य स्थान है। ईश्वर तक जाने के लिए ये हमारा शरीर रूपी रथ है, शरीर रूपी रथ है, उसका आत्मा स्वामी है, मन लगाम है ना, और इंद्रियां उनको ले जाने वाले घोड़े हैं। तो इस शरीर रूपी रथ को इस प्रकार चलाया जाए जिससे ब्रह्म या ईश्वर की प्राप्ति हो सके। नंबर 5, ज्ञान विज्ञान का उपदेश करना। अंत में, मंत्र के अंत में जो शब्द आए थे कि वृद्धावस्था तक ज्ञान विज्ञान का, आध्यात्मिक ज्ञान का उपदेश करो। तो यहाँ पर ये स्वयं ज्ञानवान होकर दूसरों को कर्तव्य करने की शिक्षा देना, यह प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। वृद्धावस्था तक ऐसा करते हुए जीवन को सफल बनावे। तो यहाँ पर ये 5 पॉइंट दिए कि किस प्रकार से ये उन्नति करते हैं। तो मनुष्य जीवन को पुरुषार्थ करके इन 5 पर विचार करना चाहिए। अब दूसरा एक और मंत्र है, इसी के भावों को प्रकट करते हुए दूसरा एक और मंत्र है, अथर्ववेद का ही है, 8वें कांड का है, पहले सूक्त का है और ये है 4था मंत्र है। अथर्ववेद के अंदर बहुत ज्ञान विज्ञान की बातें हैं और स्वास्थ्य संबंधी भी बातें हैं। अथर्ववेद जो है, हाँ, उसके अंदर बहुत उपयोगी बातें हैं। तो ये मंत्र है, उत्क्रामातः पुरुष मावपत्था मृत्योः पडवीशम मुंचमानः पडवीशमव मुंचमानः मा छित्था अस्मात् लोकादग्ने सूर्यस्य सदृशः। इसका हम अन्वय देखेंगे पहले। हे पुरुष, अतः उत्क्राम मा अवपत्था मृत्योः पडवीशम अवमुंचमानः अस्मात् लोकात् अग्नेः सूर्यस्य सदृशः मा छित्था। शब्दार्थ देखेंगे। हे पुरुष का अर्थ तो हे पुरुष, अतः यानी यहाँ से। ये तो लौकिक संस्कृत में भी वही अर्थ है, हमने पढ़ा था, अतः कुतः ततः, अतः यहाँ से, कुतः कहाँ से, ततः वहां से। तो अतः यहाँ से, उत्क्राम ऊपर उठ। जैसे पहले मंत्र में उद्यानम दिया था, ऐसे ही यहाँ पर भी ये उत्क्राम शब्द है। उत ये क्राम, उत यानी ऊपर का, उठ, ऊपर जा। मां मत अवपत्था, नीचे गिरो, नीचे मत गिरो। मृत्योः, मृत्यु के, पडवीशम बंधन को या बेड़ी को, पडवीशम यानी बंधन, बेड़ी। जो बेड़ियों में हम बंधे हुए हैं, शरीर एक हमारी बेड़ी है ना। अवमुंचमानः, अवमुंचमानः यानी छोड़ता हुआ, नष्ट करता हुआ, तोड़ता हुआ। अस्मात् इस, लोकात लोक से, अग्नेह अग्नि के,
सूर्यस्य सूर्य के संदृशः दृष्टि से दर्शन से माँ छिथा मत तोड़ो दूर मत रखो। हिंदी में अर्थ इसका देखेंगे। हे पुरुष यहाँ से ऊपर उठो नीचे मत गिरो। वही भाव हैं जो पहले मंत्र में थे, वही भाव इसमें भी हैं। हे पुरुष यहाँ से ऊपर उठो नीचे मत गिरो। मृत्यु के बंधन को तोड़ते हुए इस लोक से अग्नि और सूरज के दर्शन से अपने आप को पृथक मत करो। उनका कहने का मतलब है पुरुषार्थ करते हुए संसार में रहो, कार्य करो, अपनी अवनति मत करो। व्याख्या देखेंगे। जीवन में पग पग पर संघर्ष करना पड़ता है, जिसमें संघर्ष करने की जितनी क्षमता होती है वो उतना ही आगे बढ़ जाता है। सभी की एक जैसी क्षमता नहीं होती है। जिसके अंदर कम क्षमता है वो कम बढ़ पाता है, जिसके अंदर अधिक क्षमता है वो, अब हम देखते हैं गुरुकुलों में अनेक बच्चियां बच्चे आते हैं, वो सभी अपनी अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ते हैं और कुछ बच्चे बहुत पीछे रह जाते हैं, कुछ बच्चे बहुत जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। सभी व्याकरण संस्कृत सभी जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं और वो आगे दर्शन उपनिषद सभी पे आ जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे वो जो संस्कृत में कमजोर होते हैं, जो संस्कृत, क्योंकि जो अपनी साहित्य है, ये जो व्याकरण वगैरह है वो सभी कुछ संस्कृत में है, तो उसको जो नहीं समझ पाते हैं तो वो पीछे रह जाते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि जिसमें संघर्ष करने की जितनी क्षमता है वह उतना ही आगे बढ़ जाता है। मनुष्य का मनोबल संघर्ष की क्षमता देता है। संघर्ष करने की क्षमता भी अगर उसके मन में ठान लेता है, जो व्यक्ति अपने मन में ठान लेता है तो वो कार्य कर भी लेता है, और जो अगर मन से ही निराश हो जाए तो फिर वो बैठ जाता है, फिर वो नहीं बढ़ पाता आगे, कि अरे मुझसे नहीं होगा, मुझसे हार जाता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो ये जो मन का जो मनोबल है वो भी होना बहुत आवश्यक है मनुष्य के लिए, क्योंकि ये मनोबल ही हमें संघर्ष करने की क्षमता प्रदान करता है। इस मनोबल और इच्छा शक्ति से मनुष्य का निरंतर उत्थान होता है। प्रगति कब करेगा इंसान, ऊंचाइयों पर कब जाएगा, जब वो उसका मनोबल पक्का होगा, इच्छा शक्ति पक्की होगी, तो वो निरंतर पुरुषार्थ करेगा, और पुरुषार्थ करेगा तो फिर वो आगे बढ़ेगा। तो उन्नति का कारण क्या हुआ, उसका मेन मनोबल हुआ। तो मनोबल और इच्छा शक्ति से ही मनुष्य निरंतर उत्थान करता है। इसलिए मंत्र का आदेश है कि जिस स्थिति में हो, मंत्र यहाँ पर ये कह रहा है कि सभी एक जैसे तो नहीं हो सकते, लेकिन आप जिस भी स्थिति में हैं, जहां पर भी हैं, अगर गृहस्थ आश्रम में है तो गृहस्थ आश्रम से आगे बढ़ने का प्रयास करें, ब्रह्मचर्य आश्रम में है तो वहां से उनका अलग उन्नति करने का वो है, और वानप्रस्थी है तो वो संन्यास की तरफ बढ़ने का प्रयास करें, गृहस्थी है वो अपनी जवाबदारी पूरी करके वानप्रस्थ की तरफ बढ़े। मतलब कहने का ये है कि वो उन्नति करें, आगे बढ़ें। जो स्थान पर हैं वहीं से अग्रसर हो, आगे बढ़े। जीवन में कभी भी अवनति या पतन के दर्शन ना हो, मतलब कभी भी हमारे जीवन में गिरावट ना आए, आगे ही बढ़े। थोड़ा नहीं बढ़े तो उसी स्थान पर टिके रहें। अगर कोई ऐसी समय आ गया कि कोई कारण ऐसा हो गया, आपका शारीरिक मजबूरी है या कुछ भी है, तो उस स्थान से नीचे तो ना गिरे, जहां पर हैं वहां पर टिके रहें और ऊपर चढ़ने का प्रयास
करते रहें, आगे बढ़ने का प्रयास करते रहें। दुर्गुण, दुराचार और असंयम अवनति के कारण हैं। दुर्गुण, दुराचार और असंयम, ये तीनों ही अवनति के कारण हैं। अगर हमारे अंदर ये आ जाएंगे तो हम फिर शीघ्र ही नीचे गिर जाएंगे, अवनति को प्राप्त करेंगे। इनको सदा दूर रखें, ये हमसे हमेशा दूर रहें। इनके कुटिल जाल में कभी न फंसें। जब असंयम और आचारहीनता से ऊपर उठेंगे तब मृत्यु के बंधन से छूट सकेंगे। संयमता तो बहुत जरूरी है, संयम होना बहुत जरूरी है आगे बढ़ने के लिए और मोक्ष तक जाने के लिए। ये तो बहुत बड़ा एक वो है, सीढ़ी है, संयम रखना। तो असंयम और आचारहीनता से जब हम ऊपर उठ जाएंगे तो हम मृत्यु के बंधन से भी छूट जाएंगे, यानी मोक्ष को प्राप्त कर सकेंगे। मृत्यु के बंधन से छूटना है तो संयम और साधना ही साधन है। मोक्ष के साधन क्या बताएं यहाँ पर? संयम और साधना, ये दोनों ही साधन हैं। इनको अपनाए बिना मनुष्य मृत्यु के बंधन से नहीं छूट सकता। इन साधनों को अपना कर ही ऋषि मुनि मृत्यु विजयी हुए, यानी मोक्ष पद को प्राप्त हुए। इन साधनों को अपना कर ही, कौन से साधन? संयम और साधना। ठीक है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, अतः वह न समाज से संबंध तोड़े और न सूर्य के प्रकाश से। सूर्य के प्रकाश से अपने आप को तेजस्वी बनावे और समाज सेवा से समाज को उन्नत करे, मतलब पुरुषार्थ करे। समाज, जब मनुष्य अपना उन्नति करेगा तो समाज भी उन्नति करेगा। और सूर्य से अपने शरीर को स्वस्थ रखे। सूर्य से तो हमें बहुत सारी, सूर्य की वजह से ही हमारा जीवन है, तो उससे भी हम विमुख ना हो। तो इस तरह से इन दोनों मंत्रों में मनुष्य को यही उपदेश दिया है कि मनुष्य हमेशा उन्नति के मार्ग पर चले, उन्नति करे, कभी भी वह अवनति ना करे, अपने स्थान से गिरे नहीं, ऊपर चढ़ने का प्रयास हमेशा करता रहे, ऐसे पुरुषार्थ करता रहे और कभी भी हिम्मत ना हारे कि मेरे से तो हो ही नहीं रहा है, आज नहीं होगा तो कल होगा, और इस जन्म में नहीं होगा तो दूसरे में होगा। संस्कार बनाए, अपने हिम्मत बनाए रखे, हिम्मत ना छोड़े। जरूरी नहीं है कि हम इसी जन्म में मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। जब हम इन वैदिक विचारधारा से जुड़े हुए हैं और इतना हम लोगों ने सब कुछ जान तो लिया ही है, चाहे हम प्राप्त कर पाए या ना कर पाए, लेकिन हम अपने संस्कार बनाते रहें और प्रयास करते रहें। दूसरे जन्म में, तीसरे जन्म में कभी तो हमें मोक्ष मिलेगा तो अवश्य, है ना। तो इसलिए हिम्मत ना हारे। अब 4 लाइन और मैं ये हिम्मत ना हारने के लिए आपके समक्ष रखूंगी और उसके बाद अपनी वाणी को विराम। हिम्मत न हार जाना ए जिंदगी के राही, भगवान ने ये दुनिया वीरों के लिए बनाई। हिम्मत न हार जाना ए जिंदगी के राही, भगवान ने ये दुनिया वीरों के लिए बनाई। संयम व साधना से अपना तपा के जीवन, शुभ कर्म करते करते भगवान के समर्पण।
संयम व साधना से अपना तपा के जीवन शुभ कर्म करते करते भगवान के समर्पण। बस याद रख हमेशा, बस याद रख हमेशा उस प्रभु की प्रभुताई। भगवान ने ये दुनिया वीरों के लिए बनाई। हिम्मत न हार जाना ए जिंदगी के राही। भगवान ने ये दुनिया वीरों के लिए बनाई। होते हैं लक्ष्य पूरे मन के मजबूत इरादों से, तुम कर मत जाना अपने किए वादों से। होते हैं लक्ष्य पूरे मन के मजबूत इरादों से, तुम कर मत जाना अपने किए वादों से। हंस हंस के सहन करना आ जाए घर तबाही। भगवान ने ये दुनिया वीरों के लिए बनाई। हिम्मत न हार जाना ए जिंदगी के राही। भगवान ने ये दुनिया वीरों के लिए बनाई। अपना पवित्र जीवन हे जीव तू बना ले, बिछड़े हुए जनों को फिर साथ में मिला ले। अपना पवित्र जीवन हे जीव तू बना ले, बिछड़े हुए जनों को फिर साथ में मिला ले। रख याद तू हमेशा, रख याद तू हमेशा मानव की कर भलाई। भगवान ने ये दुनिया वीरों के लिए बनाई। हिम्मत न हार जाना ए जिंदगी के राही। भगवान ने ये दुनिया वीरों के लिए बनाई। भगवान ने ये दुनिया वीरों के लिए बनाई। ओम शांति। बहुत सुंदर ओम भजन, नमस्ते बहुत राज सुंदर जी। व्याख्या। आनंद लाल जी, बहुत आनंद बहुत लाल जी, धन्यवाद। बहुत बहुत ही धन्यवाद। बढ़िया रहा आपका भी वक्तव्य। हम उत्क्रांत करें, ऊपर उठे, उन्नयन करें, उत्तरायण की ओर चले, अवनति की ओर नहीं जाए। ऐसा ऐसा मैंने गाड़ी में जाते जाते सुना। प्रांतिक जी हमारे अतिथि आए थे, रसोईया हमारे छुट्टी के लिए 2-3 दिन के लिए जा रहे, तो उनको लेने के लिए हमारे मित्र ही है वो सब 3 व्यक्ति, तो आ गए तो कुछ सुना कुछ। हाँ हाँ, चलो, तो बहुत ही अच्छा आपने, दोनों मंत्र बहुत अच्छे थे। उन्नयन, हम ऊपर उठे, हम अग्नि स्वरूपे, हम तेज स्वरूपे, हम ज्ञान को लेने वाले हैं। हमारा सिर ऊपर की ओर, हमारा मूल ऊपर की ओर, तो उत्क्रांत करे, उन्नयन करे। बहुत बढ़िया जी। तो शांति पाठ शंकर जी आए हो तो करवाए। बहन जी, एक ये मेरा जा रहा है। आप ये कौन सा पाठ था, किसका और था? कोई? अथर्ववेद में से आपने पढ़ा था? हाँ जी, हाँ जी। जी, क्या बोल रहे हैं? ये आवाज अथर्ववेद मेरी में जा से जो रही आपने है? मंत्रों के वो पढ़े थे ना, बोले थे उसको। ये अथर्ववेद का, आवाज आ रही है आपकी? अथर्ववेद का 8वें कांड का पहले सूक्त का। नहीं, किसका भाष्य था? मैं तो ये कह रही थी, भाष्य किसका था? ये का नाम, पुस्तक का नाम तो ये मेरे पास है, मैं स्वाध्याय कर रही हूँ इसका। आजकल इसमें बहुत सारे मंत्रों का है। ये कपिल देव द्विवेदी जी का नीति शिक्षा है।
अच्छा हाँ कपिल देव कपिल का नैतिक शिक्षा, ठीक है, बिल्कुल मेरे हाँ, पास भी है। अच्छी है उनकी शिक्षा, बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया दिया, बहुत तो बढ़िया, आपने भी अच्छे से जैसे समझाया। अलग अलग विषय पर मंत्रों के द्वारा अलग अलग विषय वो उन्होंने बताए ये हैं कपिल इसमें। देव मुनि जी की कौन सी बताई आपने, नीति कपिल देव साहब? द्विवेदी, नीति जिसने शिक्षा। प्रारंभिक रचना में कौमुदी लिखा, वही लेखक है, उन्हीं ने किया हाँ है। जी जी जी, ये बहुत पुरानी पुस्तक है, मुझे मिल गई थी कहीं से, तो मैं आजकल जो मंत्रों को किसी भी पुस्तक में जो मंत्र है तो मैं मंत्रों का ही अधिक वो ले नहीं, लेती हूँ। बहुत अच्छा मंत्रों में सार दिया है, आपने अच्छे से समझाया। बहुत बढ़िया। तो शांति पाठ के लिए शंकर जी आप अभी प्रारंभ करिए। शांति कक्षा का पाठ। समापन शांत पाठ और जगो से पहले शांति पाठ। आवाज जा रही है मैंने, ये आवाज जा रही है? जी शांति पाठ। हाँ बिल्कुल आ ओम रही है। ध्याओ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति ही शांति ही शांति। जय घोष। जो बोला है सो अभय। जय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की, जय हो, जय हो, योगीराज भगवान कृष्णचंद्र की, जय हो, जय हो, व्याकरण सूर्य गुरु विरजानंद की, जय हो, युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की, जय हो, जय हो, स्वामी श्रद्धानंद की, जय हो, भारत माता की, जय हो, गौ माता की, रक्षा पालन हो, और देश के अमर शहीदों की, जय हो, वेद की ज्योति, जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, आर समाज अमर अमर रहे, सत्यार्थ प्रकाश अमर रहे। प्रणव ध्वनि वैदिक अभिवादन। सबको सादर नमस्ते। सबको सादर नमस्ते। कल पुनः मिलते हैं।